यार पीछे जाना है, सिर्फ इतना पीछे जाएंगे, ठीक है। पहले बाएं पैर से आगे बढ़े ना, एक काम करना है, पीछे बाएं पैर को पहले ले जाएंगे, फिर दाहिने पैर को मिलाएंगे, ठीक है। वन स्टेप मूव बैकवर्ड, चले। एक पदा प्रतिसरा, एक दो, पीछे जाना है, ध्यान देना है। मतलब आगे, प्रतिसरा मतलब मूव फॉरवर्ड एंड मूव बैकवर्ड, ठीक है। जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरहो बिंदु में संचालित उत्क्रमित उच्च विद्यालय की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप देखें सामने उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरहो बिंदु, अंचल जमुआ 2, जिला गिरिडीह, झारखंड। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो विद्यालय है सरकारी विद्यालय है और यहाँ की जो साफ सफाई है, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, यहाँ का जो अनुशासन है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वो अपने आप में उत्कृष्ट है। उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है ज़िले के अन्य सरकारी विद्यालयों के लिए। आइए यहाँ की कुछ जो सुविधाएं हैं, यहाँ की जो साफ सफाई की व्यवस्था है उनसे आपको अवगत करवाते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, हमारे साथ यहाँ प्रिंसिपल भी जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका स्कूल आए मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। यहाँ की साफ सफाई जो व्यवस्था है उत्कृष्ट है, अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। आपसे कुछ देर के बाद हम बात करेंगे और आपके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे आपके इस स्कूल को। फिलहाल आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा है वॉल में, यहाँ पर लिखा है नो एंट्री विदाउट पेरेंट्स परमिशन। बिना अभिभावक के यहाँ पर किसी का जो एंट्री है वो यहाँ पर प्रतिबंधित है। दूसरी तरफ आप देखें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वहाँ पर लिखा हुआ है स्लोगन, नो मास्क नो एंट्री। बिना मास्क के आपकी एंट्री नहीं हो सकती। ये पैंडेमिक जो टाइम था कोरोना का, उस समय लिखवाया गया था। फिलहाल तो अभी स्थितियां प्रतिकूल है। सामने आप देखें जो मुख्य द्वार है उसके ठीक ऊपर में विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रतवात धनमा पनोति धनात धर्म ततः सुखम। इसके विषय में भी बात करेंगे यहाँ के शिक्षक से और जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों इन चीजों को यहाँ पर मुख्य द्वार पर लिखवाया गया। फिलहाल आप अंदर आइए, आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप इधर ये देखिए, ये प्रधानाचार्य सह कार्यालय कक्ष आपके सामने बड़ा सुंदर है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर लगेगा आपको देखकर। ये जो कार्यालय है और प्रधानाचार्य का कक्ष भी है, बहुत ही सुंदर साज सज्जा और बैठने के लिए यहाँ पर लोगों का अच्छा इंतजाम है, अच्छी व्यवस्था है, कुर्सियां हैं यहाँ पर पर्याप्त संख्या में, जिसे देखकर आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये कोई निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है क्या, लेकिन नहीं, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है, ये एक सरकारी विद्यालय है। ये अपग्रेडेड हाई स्कूल कुरहो बिंदु जमुआ की तस्वीर आप देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक डस्टबिन रखा हुआ है। डस्टबिन का कितना महत्व है हमारी दिनचर्या में और खास करके स्कूल्स में, वो आप जानते हैं। डस्टबिन है, साफ सफाई का पूरा इंतजाम है। और आप थोड़ा सा पास आए तो हैंड वॉश यूनिट यहाँ पर लगे हुए हैं, काफी संख्या में यहाँ टैप्स हैं। आप देखें टैप्स यहाँ पर जो है हैंड वॉश के लिए शुद्ध पानी है, बच्चों के पीने के लिए भी। कुल मिलाकर यहाँ पर काफी संख्या में यहाँ टैप्स लगे हुए हैं। हैंड वॉश यूनिट की बेहतरीन सुविधा आपको देखने को मिल रहा है उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरहो बिंदु में। देखिए विद्यालय सुरक्षा का जो शपथ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आप सामने देखें, उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरहो बिंदु जमुआ गिरिडीह के जो विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के जो मेंबर्स हैं, उनका नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनके संपर्क नंबर के साथ। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कुरहो बिंदु पंचायत में संचालित उच्च विद्यालय की, और यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, यहाँ का जो डिसिप्लिन है, यहाँ का जो अनुशासन है, वो पूरे जिले में एक विशेष स्थान रखता है। दूसरे अन्य कई विद्यालयों के लिए ये एक प्रेरणा स्रोत सिद्ध हो रहा है। धन्यवाद। ये जो टॉयलेट है वो बच्चे जो है, मैं इस समय उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरहो बिंदु के कक्षा कक्ष में इस विद्यालय और इस कक्षा विशेष
के जो शिक्षक इस समय यहाँ पर हैं, क्लास टीचर, वर्ग शिक्षक, उनके साथ हूँ। स्क्रीन पर देखें काफी संख्या में यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, अध्ययनरत हैं। नवम वर्ग के छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं जिन्हें साइंस विज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर विज्ञान के अध्यापक। आइए बात करते हैं। सर आपका स्वागत है। आपका स्कूल आकर बहुत अच्छा लगा। बच्चे इस तरह से पढ़ रहे हैं, बहुत ही पंक्चुअल हैं यहाँ के स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा लग रहा है बच्चों को इस तरह से पढ़ता हुआ देखकर। देखें आप स्क्रीन पर बच्चे काफी संख्या में यहाँ पर हैं। सारे के सारे बच्चे बहुत ही अनुशासित हैं, बहुत ही अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है और इससे ये सिद्ध होता है कि स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो कितना सुदृढ़ है। सर हमारे साथ हैं, विज्ञान के शिक्षक हैं। आइए बात करते हैं। सर विज्ञान क्या है? विज्ञान कहा जाता है कि जिसमें प्रकृति में छुपे हुए जो ज्ञान है उसी को हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं, चेष्टा करते हैं और उसको जो है ना निरंतर वे में एक क्रमिक रूप में सीखते जाते हैं, तो उसी को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द को हम लोग साइंस बोलते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में साइंस, और विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। हिंदी में विज्ञान। यह साइंस शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द साइंटिया से हुआ है और इस साइंटिया वर्ड में ही साइंस का मीनिंग छुपा हुआ है। साइंटिया शब्द का उत्पत्ति, साइंस का उत्पत्ति साइंटिया शब्द से हुआ जो एक लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू नो। टू नो जी, जानना। नो का अर्थ ही होता है जानना। यानी हम लोग जो प्रकृति में छुपे हुए जो ज्ञान होते हैं उसी को क्रमबद्ध रूप में जानने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी को विज्ञान या साइंस। सर बहुत ही अच्छा व्याख्या आपने किया है विज्ञान का, बहुत ही अच्छी तरह से परिभाषित किया है आपने साइंस को, विज्ञान को। सर विज्ञान या साइंस जो है कितना महत्वपूर्ण विषय होता है आज की विशेष बात की जाए अगर आज के समय में, वर्तमान समय में, तो विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है? विज्ञान देखिए आज हमारे पूरे दिनचर्या को बदल के रख दिया है। अगर हम सुबह सोकर उठते हैं और जो है ना रात को सोते हैं तो जितना भौतिक और जैविक क्रियाएं होती है वो सभी हम लोग विज्ञान के द्वारा ही कोरिलेट करके देख रहे हैं। अब जिससे मान लीजिए हम जो भोजन करते हैं वो भी विज्ञान से संबंधित है, कोई रसायन को खाते हैं। कपड़ा पहनते हैं वो भी किसी रसायन से बना है। किसी कमरे में ठहरे हैं या जिस बेड पर सोते हैं तो जो भौतिक वस्तु है वो भी विज्ञान द्वारा ही, यानी विज्ञान का ही देन है। बिल्कुल निसंदेह। बच्चों को जो आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, आज का जो वर्ग है, आज की जो कक्षा है, अभी जो सब्जेक्ट है, विषय, पाठ है, वो क्या है? अभी हम जो पाठ इन लोगों को पढ़ा रहे हैं कि जीवन की जो है ना मौलिक इकाई कोशिका है। जीवन की मौलिक इकाई कोशिका है। तो बच्चों को क्या आपने पढ़ा दिया है, फिर पढ़ाना बाकी ये है? पढ़ा दिए हैं। अब उस कोशिका के अंतर्गत बहुत सारे जो छोटे छोटे अंगक होते हैं जिसको हम लोग कोशिकांग करते हैं। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए अंग होते हैं, जैसे भोजन पचाने के लिए आमाशय है, खाने के लिए मुख है। उसी तरह से आमाशय के बाद बहुत सारे जो है और भी अंग है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, मूत्राशय है, मलद्वार है। तो ये सारे विभिन्न जो है ना अंगों को अगर मिला दिया जाए तो एक तंत्र बनता है जिसको हम लोग पाचन तंत्र। उसी तरह कोशिका में भी बहुत सारे जो है ना कि क्रियाएं होती है, जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, जनन हो गया। तो ये सारे जो है ना कि क्रियाएं, अब जैसे हमारे बॉडी में विभिन्न अंगों के द्वारा संपन्न होता है, लेकिन कोशिका तो खुद ही एक छोटी संरचना है, तो उसमें तो ऐसा कोई अंग होता नहीं है। तो उस कार्यों को संपन्न करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, जिसको कोशिका का अंगक कहते हैं। इसको कोशिका लोग कहते हैं कि निजी विद्यालय में शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता है और उसकी तुलना में जो सरकारी विद्यालय है उसमें जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत नीचे होता है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं सही हर जगह साबित नहीं है, जिसको चरितार्थ कर रहे हैं साइंस यानी कि विज्ञान के अध्यापक एक के बाद एक लगातार विज्ञान के बारे में ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही शालीनता के साथ, बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही सही उत्तर इनके द्वारा मुझे मिल रहा है, आप भी सुन रहे हैं। इससे साबित होता है कि सभी शिक्षक एक जैसे नहीं हैं, सभी विद्यालय एक जैसे नहीं हैं और कमियां हर जगह होता है। कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो परिपूर्ण है। तो इस तरह से अगर कहा जाए तो ये एक ऐसा विशेष विद्यालय है जमुआ प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुरहो बिंदु, जिसके यहाँ के जो शिक्षक हैं बहुत ही अच्छे हैं, योग्य हैं, प्रशिक्षित हैं, प्रतिभावान हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, बच्चों को अनुशासन सिखा भी रहे हैं और शिक्षा जो है बच्चों को पूरी तरह से देने का प्रयास भी कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पर काफ़ी संख्या में हैं। आइए कुछ बच्चों से भी बात करें। बेटा अभी आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, इधर देखिए, कितना दिन से आप पढ़ रहे हैं स्कूल में?
10 दिन हुए। 10 दिन हुआ, आप नए स्टूडेंट हैं। ऑल राइट, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन है? इधर ही कुछ बच्चे हैं। बेटा आप खड़े हो जाइए। आप कितना दिन से पढ़ रहे हैं स्कूल में? 10 दिन से। अच्छा, 10 दिन पहले कुछ क्लास शुरू हुआ था? पुराने बच्चे इसमें कौन है? सारे नए बच्चे हैं। विज्ञान कैसा लगता है बेटा? अच्छा लगता है कितना अच्छा लगता है? बहुत। आगे क्या बनना चाहती हैं आप बड़ा होकर? पायलट बनेंगी? वेरी गुड, पायलट बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके जितने यहाँ पर मित्र हैं उन सभी की शुभकामनाएं आपके साथ है। आपके शिक्षक जो आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी मेहनत, उनका परिश्रम आपके साथ है, उनकी भी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जैसे बच्चे भविष्य में अच्छा करें, हम सभी आपके साथ हैं। ठीक है बेटा? आप विद्यार्थियों को सुन रहे थे। साइंस की शिक्षा यहाँ पर इन्हें मिल रही है। हालांकि बच्चे यहाँ पर अभी नए आए हुए हैं, लेकिन इनमें उत्साह, सीखने के प्रति इनमें उत्साह है, जज्बा है। यहाँ के शिक्षक बहुत ही अच्छे हैं, योग्य, प्रशिक्षित हैं और बच्चों को एक अच्छा माहौल, एक अच्छा वातावरण मिल रहा है। उत्क्रमित उच्च विद्यालय पूर्वबिंदु, जमुआ, गिरिडीह, झारखंड। धन्यवाद। मैं इस समय जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पूर्वबिंदु में संचालित उच्च विद्यालय, उत्क्रमित उच्च विद्यालय पूर्वबिंदु में हूं और इस समय आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देखें। इस विद्यालय के प्रधान अध्यापक मेरे साथ हैं। कक्षा 10वीं की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, काफी संख्या में छात्र और छात्राएं। आपको बताना चाहूंगा कि पूर्वबिंदु पंचायत में संचालित इस उच्च विद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ का जो पठन पाठन की स्थिति है, इसकी चर्चा सकारात्मक रूप से पूरे जिले भर में होती है। क्यों होती है, आपको यहाँ के टीचर्स से बात करवा के वो सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करके जानने का प्रयास करेंगे और जो फैसिलिटीज और सुविधाएं यहाँ पर हैं बच्चों के लिए या फिर यहाँ के जो कर्मी हैं उनके लिए, उन सभी सुविधाओं से भी आपको रूबरू करवाएंगे। आइए बात करते हैं यहाँ के प्रधान अध्यापक से। सर आपका स्वागत है, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार अग्रवाल। आपके इस विद्यालय की अगर बात की जाए, उत्क्रमित उच्च विद्यालय है ये, इस विद्यालय में कुल कितनी संख्या में छात्र छात्राएं वर्तमान में पढ़ रहे हैं? उच्च विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में आज इस विद्यालय में 9th और 10th में कुल मिलाकर के जो है लगभग 300 बच्चे हैं। अभी 9th की नामांकन जारी है। लगभग 300 बच्चे नवम और दशम वर्गों में पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं। किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पर नवम और दशम वर्ग की अगर बात की जाए तो इन बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों के जो शिक्षक होते हैं, क्या उनकी प्रतिनियुक्ति है? यहाँ पे हम लोग हाई स्कूलों में 5 शिक्षक हैं और 5 विषयों के अलावे भी हम लोगों का पूरा प्रयास है कि बच्चों को लगभग सभी विषयों में जानकारी इतना मिल जाए कि ताकि बच्चे हमारे अच्छे से अच्छे नंबर से आगे मैट्रिकुलेशन में अच्छे मार्क्स से, है ना, अव्वल दर्जे में या अच्छे परसेंटेज से पास करें। बच्चे यहाँ जो नवम और दशम के पढ़ रहे हैं, इनकी सुविधा के लिए विद्यालय प्रबंधन की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं जो है इनके लिए यहाँ पर उपलब्ध है? प्रबंधन की बात करें तो प्रबंधन से विशेष कुछ नहीं, व्यवस्था की दृष्टि से जो है यहाँ पे बच्चों के लिए वॉशरूम हो, साफ सफाई की बात हो, अन्य जितने भी गतिविधियाँ हैं, है ना, वो संचालित है और प्रयास जारी है ताकि बच्चे को और सुविधा ले सकें। हम लोग सरकार के अनुसार बच्चों को जो पुस्तक मिलती है प्रत्येक वर्ष, वो हमारा प्रयास होता है कि बच्चों को पुस्तक निःशुल्क रूप से समूह को मिल सके। 9th 10th नहीं, इवन यहाँ ये स्कूल 1 से 10 का स्कूल है और सही बच्चों को पुस्तक प्रत्येक वर्ष मिल रही है। स्कॉलरशिप, ड्रेस का भी पैसा गवर्नमेंट के अनुसार जो डीबीटी मांगा जाता है, डीबीटी को देता हूँ और इनको समय से दिया जाए। विद्यालय की अगर समस्याओं की बात की जाए, क्योंकि आपकी शिक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट है, बच्चे यहाँ काफी संख्या में पढ़ रहे हैं, शिक्षक यहाँ पर सभी अच्छी तरह से योग्य और प्रशिक्षित हैं। यहाँ की जो समस्याएं हैं, कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं क्या जिन्हें आप हमारे माध्यम से जिला प्रशासन तक पहुंचाना चाहेंगे? विद्यालय में हम सभी सिर्फ 5 शिक्षक हैं। मैं बताना चाहूँगा विद्यालय में बहुत जरूरी है प्रधानाध्यापक या शिक्षकों के सहयोग के लिए, विद्यालय में सहयोग के लिए, है ना, कर्मचारी का होना, कंप्यूटर। आज पूरे विद्यालय की व्यवस्था जो है ऑनलाइन चल रही है। इस हेतु मैं चाहूँगा कि मतलब बिल्कुल कई बार मैंने बोला है विभाग में, है ना, कि कंप्यूटर ऑपरेटर, शिक्षक के रूप में कंप्यूटर ऑपरेटर एक कर्मी के रूप में यहाँ कोई बहाली हो या फिर यहाँ प्यून या कलर की नितांत आवश्यकता है ताकि यहाँ पे विद्यालय में हमारा सहयोग करे और विद्यालय के प्रत्येक डाटा या आंकड़ा या विद्यालय में, है ना, चल रहे गतिविधियों में, है ना, सहयोग करने में उनका हम योगदान।
उम्मीद करते हैं कि आप जिस तरह से आप और आपकी टीम इस विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों को उच्च स्तरीय अच्छी शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवा रही है, प्रदान कर रही है। जिला प्रशासन आपकी बातों को सुन रहा है और उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं और जो कमियां आपके इस विद्यालय में फिलहाल है, उन कमियों को दूर करने का हर संभव प्रयास भी किया जाएगा। आइए आपको इस विद्यालय के कुछ बच्चों से बात करके देखने का प्रयास करें बच्चे यहाँ पर किस तरह के हैं और किस तरह से यहाँ पर बच्चे जो हैं अध्यापकों के द्वारा जो शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है उनको ये कितना ग्रहण कर पा रहे हैं। आइए यहाँ के कुछ बच्चों से बात करके जानने का प्रयास करें। बेटा आप खड़ा हो जाइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार है। श्रवण, कहाँ का है आपका? पूर्वबिंदु। आप इस विद्यालय में रोज पढ़ने आते हैं? जी। किस तरह का पढ़ाई है? यहाँ के सभी शिक्षक लोग बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, हमारी हर बात को मतलब समझते हैं, हमारी हर परेशानी को सॉल्व करते हैं। किसी तरह की कोई समस्या? जी अभी तक तो नहीं। कोई समस्या नहीं। जिला गिरिडीह जो है इनके इस के जो उपायुक्त डीसी उनका नाम बताइए। नमन प्रियस लगड़ा। नमन प्रियस, कितना वर्ष हो गया इनको गिरिडीह जिले में? अभी बता दें, कोई बात नहीं, आपने नाम उनका अच्छा बताया, सही बताया है। बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं इस विद्यालय में, अभी पढ़ाई चल रही है, कुछ बच्चियों से भी बात करते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ करना चाहते हैं। बेटा आप खड़ा हो जाइए, इधर देखिए अपने तरफ। क्या नाम है बेटा? रानी। आप कहाँ से आती हैं? पूर्वबिंदु। कितना दूर है यहाँ से? चौक पर है। कौन सा विषय अभी पढ़ाया जा रहा है? मैथ्स। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बोलिए। मैथमेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई एक फॉर्मूला या सूत्र जो आपके मस्तिष्क में पूरी तरह से याद है आपको, गणित का। कोई बात नहीं, कुछ और बच्चों से बात करके देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। बेटा आप खड़ी हो जाइए, आप थोड़ा पास आइए। क्या नाम है आपका? शबाना। आप बताइए, व्हाट इज योर फादर्स नेम? Where do you live? In which class do you read? अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है, प्रिंसिपल सर से बात करेंगे कि बच्चों का जो अंग्रेजी का स्तर है उसको थोड़ा सा सुधारा जाए। बेटा आप खड़ा हो जाइए, आप बैठिए, आप खड़ा हो जाइए। आपने ड्रेस क्यों नहीं पहना है, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहना है? चिल्लाने दिए हैं, बाकी सारे लोगों ने पहना हुआ है, सिर्फ आप नहीं पहन पाया। आपको देर क्यों हो गई? पढ़ने रोज आते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं? किस में? 10वां में। 10वां को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 10। अच्छा, प्रिंसिपल सर का नाम बताइए। अभी नया स्टूडेंट है आप? कितना साल हो गया? 2 साल में प्रिंसिपल सर का नाम मालूम नहीं? राज्य का नाम बताइए। सीएम का नाम बताइए। चीफ मिनिस्टर कौन है? पता नहीं, कोई बात नहीं। बेटा आपको चीफ मिनिस्टर का नाम मालूम है? खड़ा हो जाइए। मुख्यमंत्री का नाम क्या है झारखंड के? रघुवर दास। अच्छा, वो तो पहले थे, अभी भी है। अच्छा, आप बात सुन रहे थे कुछ विद्यार्थियों का। ये सभी बच्चे जो हैं वो उत्क्रमित उच्च विद्यालय पूर्वबिंदु प्रखंड जमुआ के विद्यार्थी हैं। 9वीं और 10वीं वर्ग के बच्चों से बातचीत हो रही थी। बच्चों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इससे पूर्व प्राचार्य से बातें हो रही थी, जिन्होंने अपने माध्यम से इस विद्यालय को हम सभी के समक्ष रखा। जो यहाँ की उपलब्धियाँ हैं, जो यहाँ पर सुविधाएँ हैं और जो यहाँ की कमियाँ हैं, उन सभी से अपने माध्यम से उन्होंने हम सभी को अवगत करवाया है। धन्यवाद।